वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आज हम एक्सेल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी लंबी क्लास चलने वाली है। लगभग हम इसमें 40-50 क्लास के अंदर इस एक्सेल को ख़त्म करने वाले हैं। तो लेट्स सी। और आज हम एक्सेल के सम इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक्सेल इतना डिमांडेड क्यों है। आपने देखा कि एक्सेल को हम ना नॉर्मली स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। एक्सेल क्या है, लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं तो कहते हैं भाई स्प्रेडशीट आती है, या इसको ना इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सेल को सिर्फ एक्सेल ही नहीं बोला जाता, इसको हम डीबीएमएस भी बोलते हैं। कई लोग इसे कहते हैं भाई कौन से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हो। तो मैंने ये सारी इसकी फीचर्स में डाला है कि इसको हम डीबीएमएस भी बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई लोग इस एक्सेल का यूज़ ना एमआईएस बनाने के लिए करते हैं। एमआईएस का मतलब है कि हर कंपनी में काम करने वाला बंदा जो अपर लेवल पे है उसे अपने डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एमआईएस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, इसलिए एमआईएस एक्सेल के अंदर क्रिएट किया जाता है। सो ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है एमआईएस। और देन थर्ड हम कहते हैं कि भाई एक्सेल का यूज़ हम अकाउंटिंग एंड बिलिंग के लिए भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग वर्क को हैंडल करने के लिए एक्सेल काफ़ी हमारी हेल्प करता है। एक्सेल के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो है डाटा को एनालाइज करने के लिए चार्ट एंड ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। देन फॉर्मूला एंड फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसके अंदर एक्सेल के अंदर हम डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। देन आपने ये देखा है कि एक्सेल की डिमांड एवरग्रीन रहने वाली है। डिमांड एवरग्रीन का मतलब हर सेक्टर में ये डिमांडेड है, इसलिए एक्सेल की क्लास पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी इन वीडियोस को देख रहा है, एक्सेल इज़ द मस्ट फॉर एवरी पर्सन। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में या आइदर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो एक्सेल को वो ध्यान से करे, क्योंकि एक्सेल बेस्ड काफ़ी सारी जॉब हैं और इसका फ्यूचर जो है एवरग्रीन रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल नॉर्मल। ओपन कैसे करना है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, विंडो प्लस आर, और यहाँ पे एक्सेल आपने टाइप कर देना है। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे कि एक्सेल आपका लाइक दैट इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक्सेल, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि एक्सेल हमने ओपन कैसे करना है। और एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का सेकंड पावरफुल एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहले हम एमएस वर्ड की बात की है हमने, नाउ द एक्सेल है। नाउ लेट्स सी हम कैसे इसे यूज़ करते हैं एक्सेल को। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो आप देखते हो कि हमारे सामने इस तरह का एक नॉर्मल रो एंड कॉलम के फॉर्म में शीट नज़र आती है। एक ये नॉर्मल शीट है, आप देख रहे हो कि ए बी सी डी ये कॉलम्स हैं सारे के सारे, जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं, ए बी सी डी। देन ये 1 2 3 जो रोज आ रही हैं, इनको रोज, लाइनें, संख्याएं बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये ए बी सी डी वाले कॉलम्स कहलाते हैं, और ये 1 2 3 जो काउंटिंग है इनको हम रोज बोलते हैं। आप देखते हो कि एक्सेल की एक बुक होती है, बुक, आप देखो ऊपर टाइटल बार पे आपको दिखाएगा कि ये बुक 1 है। बुक के अंदर, एक्सेल की एक बुक के अंदर मिनिमम आपके सामने एक शीट नजर आएगी, मैक्सिमम आप इंसर्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं आपको इंसर्ट करा के दिखा रहा हूँ, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सेल के अंदर नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाई लाइनों की संख्या कितनी होती है एक्सेल के अंदर, तो हम ये कैसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लाइनों की संख्या कितनी है, तो मैंने यहाँ पे डाला 10,48,576। ये हमारी एक शीट के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होती हैं। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे होते हैं 16,384, 16,384। ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं कि क्या ये 10,48,576 या 16,384 हैं, तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने कॉर्नर पे जाना है, यहां पे कॉर्नर पे, और आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे कि जो ऊपर आपके सामने कॉर्नर में, जैसे मैंने क्लिक करके होल्ड किया हुआ है, आप जैसे देखोगे तो वो शो कर रहा है 10,48,576 रोज हैं, और 16,000 यानी 16,384 आपके पास C4 कॉलम्स हैं। अब डायरेक्टली इन रोज एंड कॉलम्स को
लास्ट कॉलम को चेक करना है या डायरेक्टली रोज एंड कॉलम्स को हम देखना चाहते हैं कि लास्ट हमारी रोज कौन सी हैं या कॉलम्स कौन से हैं, तो इसकी एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज होती हैं। आप कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे भी दिखाएगा कि लास्ट हमारी रो कौन सी है, 10,48,576। और कंट्रोल के साथ अप प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करोगे तो स्टार्टिंग रो पे आप आ जाओगे। वैसे ही अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम आपके पास, आपको पता है कि ए टू जेड हमारे पास नंबर ऑफ कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इसके बाद हमारी काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है, ए से लेकर लास्ट जो हमारा कॉलम होता है XFD होता है। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हो तो आप कर्सर स्टार्टिंग में रखोगे और यहाँ कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करना है। आप देखोगे आपका लास्ट कॉलम कौन सा है, XFD है। वापिस अगर आपने आना है तो कंट्रोल आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन है कि कोई भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं इन ए शीट और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं इन ए शीट, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, और इनकी काउंटिंग कैसे हम सेट करते हैं। तो ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पूछा जाता है। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। अब एक्सेल की ना हम स्क्रीन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कैसे, क्योंकि हम एक्सेल पे अगर ऑफलाइन काम कर रहे हैं और कोई भी हमसे पूछे भाई फॉर्मूला बार पे चला जाए, अगर मुझे पता होगा तभी तो मैं फॉर्मूला बार पे जाऊंगा ना। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि फॉर्मूला बार कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला बार है जिसके आगे fx लिखा हुआ है यानी फंक्शन लिखा हुआ है। नेम बॉक्स कौन सा है, सेल बॉक्स, सेल नेम बॉक्स भी हम बोलते हैं। तो ये सेल नेम है। सेल नेम का मतलब आप देखो कि आप बी कॉलम के फर्स्ट रो पे हो, आप डायरेक्टली डी कॉलम के फोर्थ रो पे हो, तो इसे बोलते हैं सेल नेम बॉक्स। अगर आप इस पे जाओगे तो ये डिफाइन करेगा नेम बॉक्स कि भाई ये नेम बॉक्स है। आप डायरेक्टली किसी भी सेल का नाम जान सकते हो इस नेम बॉक्स के ऊपर जाके। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। तीसरा, आपने देखा कि ऊपर टाइटल बार है, हमारे पास टाइटल बार है, नीचे ये सारा हमारा फाइल मेन्यू है, होम है, ये होम टैब्स हैं सारे के सारे, इंसर्ट हैं, देन ड्रॉ है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, देन रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब। इसे हम शोर हाइड भी करा सकते हैं, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसे ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, डेवलपर, देन हेल्प, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक्सेल को आपने ध्यान से समझना है। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। ये टाइटल बार है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास, आज मैं आपको 3-4 चीज़ें एक्सेल में स्टार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एक्सेल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें किस तरह की शीट रेडी करनी है। तो मैं पहले होम से स्टार्ट नहीं करूंगा, एक्सेल की क्लास मैं पेज लेआउट से स्टार्ट करूंगा। रीजन इज बिहाइंड दैट, एक्सेल पे काम कर लेने के बाद हमारा डाटा को मॉडिफाई करना काफ़ी टिपिकल होता है। तो सबसे पहले क्या आपने करना है, सबसे पहले एक्सेल ओपन होते ही किस तरह का डाटा आपको चाहिए, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर के लेआउट को सेट करना है। तो हम किस पे जाएंगे, पेज लेआउट पे। मैं एक्सेल की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले पेज लेआउट सेट करना सिखा रहा हूं। पेज लेआउट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेज सेटअप है कि भाई आप जो एक्सेल की फाइल बनाने जा रहे हो या जो भी कंपनी का डाटा आप बनाने जा रहे हो उसका प्रिंट लेना है हमने। तो सबसे पहले हम साइज को सेट करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि एक्सेल के अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन साइजेस हैं। नॉर्मली हम कौन सा पेपर यूज करते हैं, A4 साइज पेपर यूज करते हैं। एक चीज ध्यान देनी है, जैसे मैं A4 साइज पे क्लिक करूंगा ना तो हमारे पास एक पेपर की लिमिट आ गई है। मींस अगर आप ए से लेकर आई कॉलम तक काम करोगे तभी आपका प्रिंट आउट प्रॉपर एक पेज पे आएगा। देखो ग्रिड लाइन आ गई है, और जैसे मैंने इस पेज लेआउट के पेपर को सेट किया, आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कितने सारे आ गए। ये एक्सेल के अंदर A4 साइज के पेपर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके पेपर की लिमिट कितनी है। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि काम तो कर लेते हैं और हमने जे आगे KLMN तक काम कर लिया, बाद में पता चलता है कि भाई हमारा डाटा एडजस्ट नहीं हो रहा, एक पेज पे नहीं आ रहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज में जाके, पेज लेआउट में जाके आपने पेज सेटअप में पहले साइज सेट करना है ताकि आपके पेपर की डायमेंशंस नज़र आनी शुरू हो जाए कि आपका पेपर यहाँ तक काम करेगा। देन सेकेंड थिंग,
आफ्टर दैट आपने ओरिएंटेशन सेट करना है कि मुझे पोर्ट्रेट पेपर पे काम करना है या लैंडस्केप पेपर पे। जो हमारी गलतियां, लैंडस्केप करूंगा तो ये लैंडस्केप पेजेस सारे आपको दिखा देगा, जैसे मैंने जूम एंड जूम आउट करके दिखाया है। और ये मार्जिन एरिया भी शो कर रहा है कि आपकी कंडीशन, मतलब आपका कहाँ तक डाटा है, हॉरिजॉन्टली इतना डाटा है, मीन्स इतना आप वर्क करोगे तो प्रॉपर आपकी शीट पे आएगा। तो ये दो चीजें आपने सेट कर ली। आफ्टर दैट मार्जिन वगैरह हम बाद में बात करेंगे। पहला काम मैंने पेज लेआउट में पेपर का एरिया सेट करना, कैसे सेट करते हैं। आफ्टर दैट आज मैं आपको सबसे पहले एक्सेल के अंदर क्या सिखाऊंगा। पेज लेआउट में मैंने सिर्फ दो चीजें बताई हैं कि पहले पेज को डिसाइड कर लो कि कैसे पेज पे काम करना है। देन दूसरी चीज मार्जिन भी हम सेट कर लेते हैं। मार्जिन नॉर्मली देखा जाता है कि भाई यहां पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, इंचेस में मार्जिन होते हैं। तो आप कस्टम मार्जिन में जाके आप अपने अकॉर्डिंग, भाई लेफ्ट से मुझे गैप कितना दिखाना है, ये देखो आप लेफ्ट से कितना स्पेस चाहिए, देन राइट से कितना स्पेस चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हो, पेज का वर्क जो है पेज के सेंटर में आना चाहिए, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। जो भी मैंने डाटा बनाया ऑटोमेटिकली अगर मैं हॉरिजॉन्टल को रखूंगा ना, ऑन करके रखूंगा, तो क्या होगा, मेरा डाटा हमेशा पेज के सेंटर में ही आएगा। अगर मैं वर्टिकल कर देता हूं तो ऊपर नीचे भी क्या आएगा, सेंटर में ही आएगा। तो आपने अकॉर्डिंग टू इसे प्रॉपर जब सेंटर में लेना हो तभी इनको आपने एक्टिवेट करना है। ओके, तो ये पेज सेटअप में आपने टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, बॉटम मार्जिन एंड राइट मार्जिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेट कर लेना। मैंने अपना सेट कर लिया कि मैं इसी मार्जिन पे वर्क करना चाहता हूं। तो आज हम सीखेंगे क्या एक्सेल के अंदर। फर्स्ट जैसे हम जाते हैं तो सीरीज कैसे बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक्सेल में हमें सीरीज बनानी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने कुछ भी यहां पे डाटा लिखा, जैसे मैं नॉर्मली राम श्याम लिख रहा हूं। और एक बात और भी ध्यान देनी है एक्सेल के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली ना कोशिश करो कि आप एक्सेल में कैपिटल लेटर्स में काम करो। इसमें क्या होता है कि हमारे डाटा की ना अच्छी लुक आती है। मैंने ये नॉर्मल एक्सेल में आप कोशिश करो कि कैपिटल लेटर्स में काम करो, अदरवाइज एज पर रिक्वायरमेंट आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने मान लो इसका प्रीव्यू देखना है, मैंने कुछ भी दो डाटा लिखा है और मैं इसका प्रीव्यू देखता हूं। तो प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस किया तो आप देखो आपका पेपर हॉरिजॉन्टली आ रहा है और आपका डाटा ये कॉर्नर में शो कर रहा है। लाइक दैट डायरेक्टली आप प्रिंट निकाल सकते हो। लेकिन मुझे तो डाटा कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल पेज की बजाय वर्टिकल पेज पे चाहिए। तो मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूं और फिर कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं। तो देखो मेरा डाटा किस में आ रहा है, वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है। तो ये अब आपने ध्यान रखना है। और पेपर का मार्जिन भी आपको शो कर रहा है कि भाई इससे फालतू आपने काम नहीं करना, नहीं तो वो अलग शीट पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। नाउ अब हम सीरीज बनाना सीखेंगे एक्सेल की। जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सीरीज बनाना सीखते हैं। जैसे ये काउंटिंग है, आपने जब प्रीव्यू देखा तो ये काउंटिंग प्रिंटिंग में नहीं आ रही थी, ये ABCD प्रिंटिंग में नहीं आ रहे थे। तो हमें सीरीज कैसे बनानी है, सबसे पहले चार तरह की सीरीज बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें, पहले नंबर सीरीज बनाना सीखते हैं। नंबर मीन्स जैसे मैं नंबर लिखना चाहता हूँ 1 देन 2, मैंने दो नंबर लिखे और मैं चाहता हूं कि ये काउंटिंग 10 तक आ जाए। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही, अगर आप नए स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम एक्सेल सीख रहे हो, तो आपने ध्यान देना है कि जैसे ये डार्क प्लस का साइन आएगा तो आपने इसे ड्रैग करके खींचना है। दोनों को सिलेक्ट किया हुआ, एक ऐसा नजर आएगा कि भाई सिलेक्टेड नहीं है, ये आपकी सीरीज बन के आई है। कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज। वैसे ही अगर आप संडे मंडे लिखना चाहते हो, जैसे शॉर्ट में लिखा आपने संडे देन मंडे, और इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और कॉर्नर में जाना है। और जैसे ये प्लस का साइन शो करे, आपने क्लिक करके माउस से इसे ड्रैग करना है। तो आप देखोगे ये आपकी वीक सीरीज है, वीकली डे सीरीज आपने बनाई है, मंडे ट्यूसडे। वैसे ही मंथली यूज करना है, मंथ्स यूज करना है, तो आप लिखोगे जैसे जैन फैब, या पूरा भी लिख सकते हो, जैन है फैब है। आप इसे सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे मैं ड्रैग करूंगा तो जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर जो भी है, टोटली आपका जनवरी टू दिसंबर आपको शो कराएगा कंटिन्यू। वैसे ही अगर आप ईयर सीरीज बनाना चाहते हो, आपने लिखा 2001। एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम डायरेक्शन देंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाता है। मैंने नेक्स्ट डायरेक्शन 2002 लिखा है, अब मैं आगे इसे ड्रैग करता हूं, स्मॉल प्लस का साइन आते ही तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या बन के आ रही है, सीरीज बन के आ रही है। अगर मैं प्रीव्यू देखता हूं कंट्रोल F2 करके, तो आप देखोगे कि आपकी सीरीज बन के आई हुई है। सिर्फ वो सीरीज, वो कॉलम और रो नहीं आ रहे जो कि आपने यहां स्क्रीन पे देखे। ये सिर्फ एक तरह के गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये A कॉलम है, ये B कॉलम है। दूसरा एक चीज और भी है, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे डायरेक्शन सीरीज बनाते वक्त मैंने यहाँ पे लिख दिया 2001 और यहाँ पे मैं लिख दिया 2000,
तो ये रिवर्स सीरीज बना के दिखाएगा। तो एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हम रिवर्स सीरीज या अपर सीरीज लोअर सीरीज जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। आप देखो रिवर्स सीरीज है ये। अगर मैं टेबल बनाना चाहता हूं, अगर मान लो कि मैं 21 की टेबल डिफाइन करना चाहता हूं, तो यहां लिखूंगा 21। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि 21 टूजा क्या होता है, देन 42, एंड देन यू कैन मेक ए टेबल, कि कोई भी टेबल बना सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू क्रिएट ए सीरीज इन एक्सेल। तो ये मैंने 3-4 तरह की आपको सीरीज बनाया। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है आपके माइंड में, क्वेश्चन आएगा, जैसे पुराने जो एक्सेल थे ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए देन बी, अगर मैं इनकी सीरीज बनाता हूँ तो क्या ये ए बी सी डी की सीरीज बना के लेके आ रहा है? नहीं लेके आ रहा। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ना ए बी सी डी की सीरीज बाय डिफॉल्ट नहीं होती। हमें क्या होता है, बनानी पड़ती है, या हमें जिस सीरीज को बार बार यूज करना है तो वो से भी हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई सीरीज बनाना चाहता हूं तो वो कैसे बनाते हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से सीरीज बनाना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और आप देखोगे फाइल के अंदर ना एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे और ऑप्शंस के अंदर यू कैन मेक ए सीरीज, एडवांस फॉर्मूलाज, कई काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ देखोगे कि मुझे सीरीज बनानी है, तो सीरीज बनाने के लिए कहाँ जाना है, एडवांस के अंदर जाओ आप, और मोस्ट प्रॉब्ली तो एडवांस के अंदर आता है। एडवांस में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस बात का आपने ध्यान रखना है, एडिट कस्टम लिस्ट, जो आप लिस्टिंग कर रहे थे या सीरीज बना रहे थे, यहाँ पे आप एडिट कस्टम लिस्ट में जाके आप अपनी मर्जी से सीरीज बना सकते हो कोई भी। जैसे आपका प्रोडक्ट बार बार यूज़ कर रहे हो उस एक्सेल पर्टिकुलर शीट पे, तो उसकी सीरीज बना के रख ली। जैसे ही पर्टिकुलर एक भी उस प्रोडक्ट का नाम लिख के ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सीरीज पहले से बनी हुई है इसलिए वो हमें शो कर रहा था। लेकिन अगर मैं नई सीरीज बनाना चाहता हूं, जैसे मैं ए बी सी डी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली यहाँ पे अगर आपने कोई भी नई सीरीज बनानी है तो है न्यू लिस्ट पे जाना है। किस पे जाना है, न्यू लिस्ट पे, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ से ऐड करना है। ऐड कब करना है, जब आपकी सीरीज बन जाए। मैं ए बी सी डी प्रॉपर तो नहीं लिख रहा, पूरा नहीं लिख रहा, सिंपल ए बी, इस तरह से ए हो गया, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, इस तरह से आपने 3-4 मैंने लिख के आपको ऐड कर दिया मैंने। गॉट इट माई पॉइंट। ऐड करते ही आप जैसे ही इसे ओके करोगे और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी आपने ओके करना है, और नेक्स्ट टाइम अब आप सीरीज बनाते हो, जैसे आपने ए लिख के बाकी के ऑप्शन को ड्रैग किया, जैसे छोटा प्लस का साइन आ गया, तो आप देखोगे जितना मैंने सीरीज में डाला था, ई अल्फाबेट्स तक डाला था, तो ए बी सी डी ई तक आ रहा है, फिर से वो रिपीट कर रहा है आपका। तो ये हम सीरीज भी बना सकते हैं। गोट इट। अगर आपने किसी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर नेम का सीरीज बनाना है या इसे रिमूव करना है तो सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप फाइल में जाओगे, देन ऑप्शंस में जाओगे, देन ऑप्शंस में जाने के बाद एडवांस, सिर्फ इस नाम को ध्यान रखना है। इन सभी ऑप्शंस में ये वाला, कई बार क्या होता है डिफरेंट एक्सेल सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है मिल सकता है, मेनली यहाँ पे एडवांस में मिलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट करना है, और इसे मैं रखना नहीं चाहता तो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से रिमूव करके देन ओके। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि आप अगर सीरीज बनाना चाहते हो तो कैसे बना के ऐड करोगे, और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो ये एक्सेल में अभी हमने स्टार्टिंग क्लास में क्या सीखा कि सीरीज कैसे बनाते हैं। नाउ अब एक्सेल के अंदर एक चीज़ और भी है। मैंने बोला कि एक्सेल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डाटा, जैसे मैं एक छोटा सा डाटा भी बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और मैं यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे मैं सैलरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सैलरी लिखी, एक्सेल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये एक सीरीज है। अब देखो नेम के बाद मुझे जो ये फालतू गैप है, नेम को मुझे बड़ा लिखना है, तो हम एक्सेल को इस तरह से, एक्सेल कॉलम को ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे ये प्लस साइन लेफ्ट राइट मूविंग दिखा रहा है, अब इसे ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हो। आप वैसे रो की हाइट को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है, एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करनी है जो भी आपको डाटा रेडी करना है। तो जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट करके दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे कई चीज़ें सीखने वाली हैं। जैसे मैंने बोला डाटा बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, देन श्याम, देन मोहन, ये मैंने डाटा बनाया, और सिटी में डिफाइन कर रहा हूँ रोहतक। अब देखो रोहतक के बाद ये गैप लाइन ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ओवरलैप है, तो आप क्या करो, इसको डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जाके डबल क्लिक, तो ऑटो एडजस्ट कर देता है। ये भी बात ध्यान रखनी है, डबल क्लिक करने से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे बाई चांस मेरा ये सेल छोटा रह गया,
दूसरे सेल में घुस रहा है, तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक किस पे, इस पे नहीं, उस पे, बी कॉलम के आगे जहां पे ये खत्म हो रहा है कॉलम, वहां पे डबल क्लिक करना है। अब बात आती है कि भाई रोहतक मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो यहाँ शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से कंट्रोल डी डाउन फिल करने के लिए होता है। कंट्रोल डी जैसे ही करोगे डाउन फिल हो जाएगा, कि वही नेम मुझे बार बार रिपीट करना है। एक बार मुझे मान लो और डाउन फिल करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसको राइट में फिल करना है तो कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा, ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे राइट फिल करना है या डाउन फिल। मैंने अप एंड लेफ्ट नहीं फिल करना सिखाया, सिर्फ डाउन एंड राइट, ये बात ध्यान रखनी है। कंट्रोल आर से और कंट्रोल डी से डाउन, आर से राइट। अब मैंने एक डाटा बनाया यहाँ पे, मैंने 4500 देन 6500 देन 7500। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, जैसे मैं कंट्रोल F2 करके प्रीव्यू देखता हूँ, वो बॉर्डर तो नहीं आए जो मैंने बनाए थे, इसमें तो मुझे बॉर्डर चाहिए, यहाँ तो मुझे बॉर्डर दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉर्डर ये आएंगे। बॉर्डर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे फॉन्ट में जाके बॉर्डर लगाया था, वैसे यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स करना होगा, तभी वो बॉर्डर शो करेगा। और कंट्रोल F2 करोगे तो ये देखो एक्सेल की आपने एक शीट रेडी की है, ये आपकी एक्सेल की है शीट्स, राइट। क्लियर हो गया कि हमने एक डाटा बनाया है। गॉट इट माई पॉइंट। बॉर्डर हटाना है तो नॉर्मली हम इस बॉर्डर को यहां से रिमूव कर सकते हैं, और लिखा हुआ है नो बॉर्डर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो बॉर्डर या ग्रिड लाइंस हमें दिखा रहा है, हमें सिर्फ हमारी वर्किंग को एक रो एंड कॉलम की फॉर्म में शो करा रहा है। एक्चुअल में ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। प्रिंट के अंदर वही चीज आएगी जो आप क्या करोगे, यहां से बॉर्डर एप्लीकेबल करोगे। अब एक क्वेश्चन आता है, किसी ने कहा कि भाई मुझे ना जो नाम लिखा है इसी के नीचे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैं कैसे लिखूं नेम ऑफ स्टूडेंट। एंटर करता हूं तो ये तो नेक्स्ट सेल में आ रहा है, ठीक है। यानी एक बॉक्स को ना सेल बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है, सेल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये सेल जैसे मैंने एंटर किया है तो नेक्स्ट में चला गया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि F2 से हम किसी भी सेल के अंदर एडिट कर सकते हैं। F2 दबाओ, आप F2 प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तब भी कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, F2 से क्या कर सकते हो, कर्सर को एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर नहीं सॉरी अल्ट एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करोगे, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करो। यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने, और जैसे आप अल्ट एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे एक सेल के अंदर दूसरी लाइन के अंदर आपका कर्सर आ जाएगा। मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, यहां पे आपने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर किया। अब देखो नेम ऑफ स्टूडेंट शो नहीं कर रहा, आप इस लाइन के साइज को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नेम ऑफ स्टूडेंट है। जब से अब देखो यहाँ पे क्या है, सिटी के आगे लिखना है सिटी ऑफ एम्प्लॉइज, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और अल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो सिटी ऑफ एम्प्लॉय भी मैं मेंशन कर सकता हूं। एंटर किया तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही सेल के अंदर अगर हम नेक्स्ट रो में लिखना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, अल्ट प्लस एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करोगे फॉर नेक्स्ट रो इन ए सेल, फॉर नेक्स्ट रो अगली लाइन में इन ए सेल, ये बात मैंने लिखी है, एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट रो में आना चाहते हो तो क्या प्रेस करोगे, अल्ट के साथ एंटर की प्रेस करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको ये डिफाइन की है। तो ये था डाटा हम जब बना रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने ध्यान रखना होता है। ये एक्सेल हमने स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज़ और भी आ रही है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ठीक है मेरा डाटा बन तो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको, ये मेरी हेडिंग्स क्या हो जाए, बोल्ड इटैलिक, तो मैंने यहाँ से वही बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन एक्सेल के अंदर ना, यहाँ जब हम अलाइनमेंट्स देखते हैं तो आप देखोगे एक्सेल में टॉप अलाइनमेंट, देन मिड अलाइनमेंट, यानी मिड में आएगा सेल के मिड में, देन बॉटम अलाइनमेंट। अगर लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहते हो तो ये हमारा लेफ्ट है, देन सेंटर है, देन राइट अलाइनमेंट है। तो आपने इसे मिड एंड सेंटर, ताकि हमारा डाटा जो है अट्रैक्टिव लगे। अब जैसे फालतू गैप आ रहा है तो डबल क्लिक कर दो, ऑटो एडजस्ट कर देगा। आपने गलती से किसी रो को ऐसे बड़ा कर दिया है, अजीब लग रहा है, तो डबल क्लिक कर दो, ऑटो एडजस्ट कर देगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है एक्सेल में काम करते वक्त। अब कई लोग कहते हैं कि अगर डायरेक्टली मुझे इसका सम करना है तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस, या अल्ट इक्वल टू बोलते हैं इसे। जैसे आप एंटर करोगे, अल्ट इक्वल टू जैसे मैंने प्रेस किया, देन एंटर करूंगा तो ऑटो सम आ जाएगा। इसका हम टोटल भी निकाल सकते हैं। दोबारा मैंने क्या प्रेस किया है, अल्ट के साथ आप प्लस यूज करोगे, या कई लोग इसे इक्वल, आप देखोगे कीबोर्ड पे इक्वल का साइन आता है,
तो अल्ट के साथ इक्वल या अल्ट के साथ प्लस करोगे तो डायरेक्टली किसी भी एरिया के अंदर, जैसे मैंने एक नॉर्मल डाटा आपको बनाया और इसका मैं सम करना चाहता हूं इसी रेंज के अंदर, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, अल्ट इक्वल टू या अल्ट प्लस प्रेस करते ही आपके सामने इसका टोटल भी आ जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरह से आज हमने एक्सेल की फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है कि एक्सेल में हम नॉर्मली वर्क कैसे करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ F2, जो भी आपने काम किया है। बॉर्डर कैसे लगाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल।